नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे कुंभ मेले के बारे में। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कुंभ मेले का आयोजन कहां कहां पर होता है, क्यों 12 वर्ष में होता है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। ये सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं, जो जानकारी हमने संग्रहित करी है, जो हमारी आस्था और मान्यता पर आधारित है। दोस्तों, महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी से यह प्रारंभ हुआ और 26 फरवरी तक यानी महाशिवरात्रि तक यह चलेगा। आस्था का संगम, भक्ति का संगम, हमारी सांस्कृतिक विरासत का संगम, प्रयागराज तीर्थ में महाकुंभ 2025 का आयोजन। ऐसा माना जाता है कि इसमें करीब 50 करोड़ से अधिक लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है कुंभ मेले का आयोजन कब से हुआ प्रारंभ, इसके इतिहास की अगर बात करें तो समझने के पहले हम यह समझते हैं कि कुंभ मेला आखिर है क्या। दोस्तों, कुंभ मेला दो शब्दों से मिलकर बना है, कुंभ और मेला। कुंभ का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थों में समझे तो कुंभ यानी कलश या घड़ा या पात्र, और वो पात्र यहाँ जो संदर्भ है कुंभ मेले से संदर्भ में, वो पात्र जिसमें अमरता का पात्र हो, अमरत्व का पात्र, यानी जब अमृत कलश जिसमें से अमृत छलका था उस पात्र से संदर्भित है कुंभ। और मेला संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है इकट्ठा होना, सभा करना, एक साथ इकट्ठा करना। यानी कुंभ मेला यानी वह पर्व जिसमें सभी लोग अमरत्व की प्राप्ति की इच्छा से इकट्ठे होते हो, वो कहलाता है कुंभ मेला। दोस्तों, कुंभ मेले के इतिहास की बात करें तो समझने के लिए यह समझें कि वैसे इसका इतिहास बहुत बहुत प्राचीन है। इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है कि कुंभ मेला कब से प्रारंभ हुआ, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के समय से ये चला आ रहा है। यह माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय भी कुंभ मेले का आयोजन होता था, और जिसका जिक्र चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भी किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि शंकराचार्य के समय से शुरुआत हुई। ऐसा भी माना जाता है कि समुद्र मंथन से ही कुंभ मेले का प्रारंभ हो गया था। दोस्तों, कुंभ मेले को समझने के पहले या इसके महत्व को समझने के पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर समुद्र मंथन क्या था, जहां से जिसके कारण यह कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो समुद्र मंथन की अगर हम बात करें कि जैसे दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब देवता अपनी शक्तिहीन हो गए थे, उनकी शक्तियां क्षीण हो गई थी, वो कमजोर हो गए थे, उनका तेज हो गया था, तब सभी भगवान विष्णु के पास जाते हैं। इंद्र के नेतृत्व में सभी भगवान श्रीहरि के पास जाते हैं, और भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि अगर अमृत प्राप्त करना है तो आप लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और उस समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। उस अमृत को देवता लोग ग्रहण कर लें ताकि वह अमृत प्राप्त कर लें। लेकिन इसके लिए दैत्यों का सहयोग यानी असुरों का सहयोग भी लेना पड़ेगा। यह बात दैत्यराज बलि को बताई जाती है। असुर भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन करने का प्रयोजन करते हैं, समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन कैसे किया जाए, तो इसके लिए मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई जाती है। नेति किसकी बनाई गई, तो वासुकी नाग की नेति बनाई गई। और उस मंदराचल पर्वत को आधार किस पर दिया जाए, तो उसके लिए भगवान श्री हरि ने कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ पर उस मंदराचल पर्वत को आधार दिया, और उनके पीठ का आकार करीब 100 योजन के बराबर था। इस तरह से मथनी मंदराचल पर्वत की बनाई गई और नेति बनाई गई वासुकी नाग की, और समुद्र मंथन किया गया। देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया। जैसा हम जानते हैं कि समुद्र मंथन में 14 तरह के रत्न निकले थे, जिसमें जैसे सबसे पहले निकला था कालकूट हलाहल विष, और आखिर में निकले थे अमृत लेकर भगवान धन्वंतरी निकले थे, अमृत कलश निकला था। उस अमृत कलश को लेने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में संघर्ष होने लगा। दोनों चाहते थे कि वो उनके पास रहे। जब समुद्र मंथन से जो अमृत कलश लेकर जब देवता और असुरों के बीच में छीना झपटी हो रही थी, तो उस समय 4 जगहों पर यह अमृत की बूंदें गिरी थी। उसमें प्रयागराज यानी गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर, जो उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज में, उत्तराखंड में, जो वर्तमान उत्तराखंड में हरिद्वार है, गंगा नदी के तट पर, वहां पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी। और क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर, और नासिक यानी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर, जहां नासिक त्र्यंबकेश्वर है, वहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी। इसलिए 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब 4 जगहों पर कब आयोजित किया जाएगा, इसके लिए ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व रहता है। पूरी जो भी हमारी पुरातन परंपरा है,
उसके पीछे गहरा विज्ञान निहित है। हमारे ऋषि मुनि पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार, ज्योतिषीय स्थिति के अनुसार ही कहाँ पर कुंभ आयोजित किया जाता है वो तय किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़े। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।